जब से इस घर में आई हूँ, क्यों मेरे इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहे हो तुम? इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, इन दोनों वर्ड्स का मतलब ही पता है तुम्हें? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। निकलो यहाँ से। ऋतुराज और तेजस्विनी का झगड़ा। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने सिर्फ दिखाया। नील के सामने हुआ रिश्ते का खुलासा। कहानी डगमगाते रिश्तों की। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में ऋतुराज को मौका मिल ही गया है तेजस्विनी से बात करने का। ऐसे में वो पहुंच गया है उसके कमरे में और कर रहा है उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट, जिसके चलते आज तेजस्विनी ऋतुराज पर नाराज हो रही है। जब से इस घर में आई हूँ, क्यों मेरे इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहे हो तुम? क्यों ह्यूमिलिएट कर रहे हो मुझे? ओह वाव, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, इन दोनों वर्ड्स के मतलब ही पता है तुम्हें? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। निकलो यहाँ से। आखिर चाहते क्या हो तुम? जो मैं तुमसे चाहता था उसकी तो परवाह ही नहीं की तुमने, और अब इस बारे में तुम कुछ कर भी नहीं सकते। खुद का संसार मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, शीशा नहीं देखा कभी? अपनी बकवास ना तुम अपने पास रखो और अभी क्या पे निकलो यहाँ से। निकलो। इतनी भीड़ में कुछ बातें तो हो नहीं सकती, स्पेशली एक्स लवर्स की। वो जो कभी ना कभी, कुछ ही देर के लिए एटलीस्ट, लेकिन कभी ना कभी तो मैंने एज इन ऋतुराज और तेजस्वी ने प्यार किया था। तो अब क्योंकि अब एक्स हैं, तो जब से वो आई है घर में और जब शादी वाले दिन में उनसे मिला था, तब से मैंने उनको अकेला नहीं पाया। तो आज मौका देखते ही मैंने बात की, उनको उनकी गलतियां बताई, उन्होंने मेरी गलतियां बताई। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती थी नहीं, बट चलो ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक ही इंसान बोलेगा तो वो डांट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होती। तो ये आर्ग्यूमेंट थी हमारी, मच नीडेड आर्ग्यूमेंट, बहुत मोस्ट अवेटेड आर्ग्यूमेंट। तो वो तो हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब अपने दिल की भड़ास निकाले बिना ऋतुराज यहाँ से जाएगा कैसे? उसने तो तेजस्विनी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इसी बीच वहाँ पर नील भी आ गया, जिसने इनकी अनबन सुनी और वहीं रुक गया। बस फिर क्या था, एक एक कर तेजस्विनी और ऋतुराज के झगड़े को नील सुनता रहा और उसके सामने उनके रिश्ते का खुलासा होता रहा। तुमने अगर मुझे सिर्फ रिजेक्ट किया होता ना तो बात खत्म हो जाती, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तुमने मेरे भाई के साथ शादी की, राइट? यही सोचा होगा कि सिंगर से बेहतर तो एक वेल सेटल्ड डॉक्टर है, नहीं? तुम्हारी घटिया सोच साफ साफ नजर ओह कम ऑन तेजस्विनी, मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब हम भी रिलेशनशिप में थे ना, उसके कुछ ही दिनों में तुमने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, और जब मैंने मना कर दिया, अपने लिए थोड़ा सा वक्त मांगा, तो तुमने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। मेरा भाई, तुमने उससे शादी कर ली, मुझसे रिश्ता तोड़ के। ये कमिटमेंट तोड़ दी। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने सिर्फ दिखाया। लेकिन एक बात तो ठीक है, और वो ये कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते जो जिसे दिखते वैसे होते नहीं। अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले पता चली। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे इस टॉपिक पर और कुछ भी डिस्कस नहीं करना। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने। अब ना इन सारी बातों को लेकर मेरे पास मत आना। ये टॉपिक मेरे लिए खत्म हो चुका है। चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है। मतलब तुमने मेरे दिल में बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी जैस्मीन, और जब तक मेरे दिल में ये दर्द जिंदा रहेगा ना, मैं तब तक तुमसे नफरत करता रहूंगा। सी, गुम है किसी के प्यार में तो है, बट हम अनजान भी है काफ़ी कुछ, काफ़ी प्यार में हम अनजान हैं, गुम रखे हैं। तो अभी जैसे उसने तो हमारी बातें सुन ली, नील ने, अभी उसको जो फील होगा वो तो जब मैं उससे बात करूंगा तभी पता लगेगा। बट आई थिंक ये उसके पास इन्फॉर्मेशन पहली बार आई होगी कि मैं और तेजस्विनी एक रिलेशनशिप में थे। तो अब देखते हैं अभी वो किस दौर से गुजरता है।
अब ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच नफरत का रिश्ता शुरू हो गया है, यानी तेजस्विनी की राहें आसान नहीं होंगी। इसी बीच वहाँ से ऋतुराज जब जाने लगता है तो उसकी मुलाकात नील से हो जाती है। एक पल के लिए तो ऋतुराज को लगता है कि नील ने सब सुन लिया है, लेकिन नील तेजस्विनी को पानी देने का बहाना कर देता है। पी लेना, मैं अपने लिए किचन से निकलूंगा, बस। वो रुक जाना, मुझे वाकई अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है मतलब घड़ी देख, इतनी रात हो गई है और क्या बात करूं? कुछ बात करने के लिए भी। भाई यहाँ तो रिश्ते उलझते ही जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन उलझते रिश्तों को तेजस्विनी सुलझा पाएगी या कहानी कोई नया मोड़ लेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 घुमाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।